दो ध्यान से सभी फिर से एक बार, मतलब कोई डिफाइन पूछे आपसे क्वाड्रिलेटरल का, व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, जो हम लोग का नया चैप्टर आज का है मैथ का। ये क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बोलना पड़ेगा आपको कि एक पॉलीगॉन है क्वाड्रिलेटरल जिसके साइड्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, विथ 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। मतलब एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके कुल मिलाकर के 4 साइड्स होंगे, उस पॉलीगॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। उसके बाद पॉइंट आप चेंज करके लिखोगे, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी मतलब मान लो तुम्हारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है एबीसीडी, वही बोल रहे हैं इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी देयर आर 4 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में कुल कितने साइड्स होंगे, 4 साइड्स होंगे। नाम क्या क्या उसका होगा, एबी, नाम होगा बीसी, नाम होगा सीडी और नाम क्या होगा, एडी। फिर लिखोगे देयर आर 4 एंगल्स, उसमें 4 एंगल भी होंगे ना। इस एंगल का नाम बोलो क्या, एंगल ए भी कर सकते हो उसको, या एक और नाम क्या इसका होगा, एंगल बी ए डी। इसका नाम क्या होगा, एंगल ए डी सी। उसका नाम क्या होगा, एंगल डी सी बी। और इसका नाम क्या होगा, एंगल सी बी ए। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होंगे जिसको हम लोग इस तरह लिखेंगे। ये एंगल का नाम एंगल बी ए डी, इसका नाम एंगल ए डी सी, इसका नाम एंगल डी सी बी, इसका नाम एंगल सी बी ए। 4 एंगल्स होंगे। उसके बाद लिखोगे इसमें थर्ड पॉइंट में, इट हैज 2 डायगोनल्स, जिसके पास 2 डायगोनल्स भी होंगे। एक का नाम AC और दूसरे का नाम क्या होगा, BD। मतलब AC और BD इसके 2 डायगोनल्स हैं, एक BD और दूसरा AC। ठीक है, ये तो सब डायगोनल हो गया आपका। उसके बाद फिर लिखोगे इट हैज 4 वर्टिसेस, इसके पास 4 वर्टेक्स भी होंगे। कौन कौन से, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी एंड वर्टेक्स डी। इसके पास 4 वर्टेक्स भी होंगे जिसको हम वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी और वर्टेक्स डी का नाम देंगे। तो ये सब क्वाड्रिलेटरल का कंपोनेंट है, पार्ट है। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये सभी क्वाड्रिलेटरल के क्या है, कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं। सब लिख लीजिए इसको। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मिटा इसको। नेक्स्ट हो गया एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स। मान लो ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो अगल बगल का साइड, जस्ट अगल बगल का, AB BC सही है, BC DC सही है, DC AD सही है और AD AB सही है। ये सब क्या है, एडजेसेंट साइड है, मतलब अगल बगल का साइड है। ठीक है, चलिए समझ आ गया ना। AB साइड है, BC साइड है, DC साइड है, AD साइड है, बट एडजेसेंट क्या क्या है, तो AB BC, BC DC,
DC AD और AD और AB। इसके बाद फिर लिखो एडजेसेंट एंगल्स में एंगल ए एंगल बी, एंगल बी एंगल सी, एंगल सी एंगल डी, एंगल डी एंगल ए आर, ये सब क्या है, इन सबको एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे, अगल बगल का एंगल है ना। एंगल ए बी, एंगल बी सी, एंगल सी डी, एंगल डी ए, ये सब क्या है, एडजेसेंट एंगल है। उसके बाद आओ अपोजिट साइड्स पर, अपोजिट साइड्स। AB का अपोजिट कौन है, DC, AB DC। BC का अपोजिट कौन है, AD है ना। R टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, आमने सामने वाले को अपोजिट कहेंगे। उसके बाद फिर अपोजिट एंगल्स पे आओ, एंगल ए एंगल सी, एंगल बी एंगल डी, दोनों क्या हो गया, आर टू पेयर ऑफ अपोजिट, आमने सामने का साइड्स को अपोजिट साइड कहो और आमने सामने के एंगल को अपोजिट एंगल कहो, ठीक है। काम कीजिए उसको। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रेंट। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक में लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे। देखो बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसका आपको। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, मतलब कि किसी क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल होता है ना, उनका सम कितना होता है। दैट इज में कहोगे हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। जैसे मान लो कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है एबीसीडी, है ना। तो बोलो हमारे पास गिवन क्या है, जब भी कोई चीज प्रूफ करते हो ना, गिवन सबसे पहले लिखोगे, गिवन सबसे पहले लिखना पड़ेगा। कोई प्रूफ कर रहे हो तो थ्योरम हो या कोई भी चीज हो। एबीसीडी क्या दिया हुआ है, एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, शॉर्ट में क्वाड लिखे, क्वाड्रिलेटरल हो गया। उसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना है कि सारे एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, कितना प्रूफ करना है, 360 डिग्री प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन के रूप में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन को शॉर्ट में लिखते हैं CONST, सिर्फ ज्वाइन किया मान लो BD को। एज ए कंस्ट्रक्शन वी हैव टू ज्वाइन ओनली BD। कंस्ट्रक्शन के रूप में हमने ज्वाइन किया था BD को, ज्वाइन BD ज्वाइन कर दिए। अब उसके बाद प्रूफ जो है स्टार्ट कर रहा हूं, कैसे देखिए, जो एंगल्स बन रहा है उसको एंगल 1 मान लेंगे, एंगल को, इस एंगल को एंगल 2 मान लेंगे, इस एंगल को एंगल 3 मान लेंगे, इस एंगल को एंगल 4 मान लेंगे।
ठीक है। एंगल का नाम आप 1 2 इसको मान सकते हो, इसको भी 2 मान सकते हो, इसको 1 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, ठीक है, सिर्फ नाम है। क्यों मानते हैं इसको ऐसा? क्योंकि हम लोग ऐसे इस एंगल को पढ़ते हैं, एंगल ए डी बी, इतना बड़ा ना लिख करके शॉर्ट में एंगल 1 कर देंगे उसको, क्या इसीलिए से कहा गया। प्रूफ स्टार्ट करने के पहले हम लोग किस ट्रायंगल में काम कर रहे हैं? ट्रायंगल एडीबी में काम कर रहे हैं, ठीक है। ट्रायंगल एडीबी में काम कर रहे हैं। वो ट्रायंगल एडीबी में कौन से एंगल है? एक एंगल ए है, दूसरा एंगल 1 है, तीसरा एंगल 2, सही है। इस तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का मल्टीप्लाई है ना। ब्रैकेट में करेंगे सिंस सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, इसी कंसेप्ट से ऐसा लिखा गया। फिर बोलो उसके बाद किस ट्रायंगल में आएंगे? इन ट्रायंगल डीसीबी आएंगे। डीसीबी ट्रायंगल में एंगल सी प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये भी कितना होगा? 180 होगा। क्यों होगा ये 180? बिल्कुल सेम कारण से, ठीक है। उसके बाद वो ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, और दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। तो क्या हो गया? एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस 180 प्लस 180 कितना हो गया? 360 डिग्री। एंगल ए रह गया, एंगल सी रह गया, बोलो 1 प्लस 3 क्या बन जाएगा? 1 प्लस 3 को एंगल डी कहोगे, और 2 प्लस 4 को एंगल बी कहोगे, इक्वल टू कितना हो गया? 360 डिग्री। दिस इज योर प्रूफ, ये आपका प्रूफ है, ठीक है। अब लिखिए फास्ट में इसको अच्छे से। बेस्ट क्वेश्चन देंगे हम लोग अभी। ये तो हम लोग प्रूफ कर दिए क्या होगा। उसके बाद सब लिखोगे। तो 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 54 डिग्री, 80 डिग्री एंड 116 डिग्री, फुल स्टॉप। फाइंड मेजर ऑफ फोर्थ एंगल। क्या फोर्थ एंगल निकल जाएगा ना? एक्स मान लेंगे, फोर्थ एंगल को एक्स मान लोगे, बन जाएगा। फिर लिखोगे 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो। इक्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का रेशियो दिया हुआ है 2:3:5:8, कॉमा फाइंड ऑल एंगल्स the measures of two angles of a quadrilateral are 115 degree and 45 degree, and other two angles are equal, then find equal angles. बनाइए खुद से इसको।
सभी ध्यान दोगे इस क्वेश्चन। इक्वाटल के 4 एंगल्स होते हैं ना, बट 3 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ नहीं है ना। ध्यान देना फिर से अच्छे से आगे सुनो। ये मान लो इक्वाटल है, होते हैं 4 एंगल, ये 54 दिया हुआ मान लो, इसको 80 मान लो, या इसको भी 80 मान सकते, दिक्कत नहीं, किसी को मान सकते हो। ये 16 है, इसको निकालना है x मार्क्स। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के लिए तुमको क्या मानना पड़ेगा, लेट। मान लिया मैंने कि फोर्थ एंगल क्या है, x। बोलो चारों का सम x प्लस 54 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 116 डिग्री इक्वल टू 360 होगा। सॉल्व करके x निकाल लेंगे, बन जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बन जाएगा ये। तीनों को जोड़ लोगे, पहले जोड़ को उससे भेजोगे माइनस में। उसके बाद जब भी रेशियो रहता है ना, 4 एंगल का रेशियो दिया हुआ है, तो मान लोगे लेट 4 एंगल्स, 4 एंगल्स क्या हो गया, एक 2x, दूसरा 3x, 5x और क्या 8x। चारों का सम यहां पर कितना होगा, 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री होगा। क्या इसको भी सॉल्व कर लेंगे, 8 5 13 3 16 2 18x, 18x इक्वल टू 360 आ गया। यहां से x का मान कितना आ गया, 360 बाय 18, काटेंगे कितना आएगा, 20 आएगा ना। x का मान 20 यहां पुट करेंगे, 20 दूनी 40, पहला एंगल 40 हो गया। 20 यहां पुट करेंगे, 20 3 60, दूसरा एंगल 60 हो गया। 20 बजे 100 हो गया, 160 आ गया ना। इसका मतलब निकाल लेंगे यहां से x का मान निकाल। जब भी रेशियो रहे हर एक टर्म में x मान लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 नंबर में क्या कर रहा है कि इक्वाटल के 2 एंगल्स दिए गए हैं, एक है 115, एक कितना है 115 और दूसरा कितना है 45। बाकी 2 एंगल आपस में बराबर है, मतलब इसको x मान, ये भी क्या हो गया x। बाकी 2 एंगल आपस में बराबर है, इसको x मान, वो भी x होगा। अब चारों का सम कितना होगा, 360 होगा। 115 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस x इक्वल टू कितना, सॉल्व कर लेंगे इसको, सॉल्व करके x निकाल लेंगे। जो भी आएगा सॉल्व कर लो, जो आएगा दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। सब लिखिए फर्स्ट क्लास को।